Hello students, once again you are welcomed on this platform Balaji English classes Sajan Kumar Sikar. How are you students? I hope you will be fine there and I am also fine here. Okay students? स्टूडेंट्स ये टेंसेस की हमारी जो रेगुलर सीरीज है इसके अंदर अपन प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पास्ट टेंस का भी फर्स्ट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज इस क्लास के अंदर हमारा पास्ट का सेकंड पार्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उसको अपन पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो आवर सेकंड टेंस यानी पास्ट का सेकंड पार्ट कौन सा होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अपन इसका आइडेंटिफिकेशन जानेंगे। वी हैव टू नो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस। ओके, यानी इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है वो अपन जानने वाले हैं। आइडेंटिफिकेशन मीन्स स्टूडेंट्स क्या होता है? पहचान। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये वेरी इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जिस टेंस के नेम में कॉन्टिन्यूअस नेम अपने को दिखाई दे, डेफिनेटली ऐसे टेंसेस का आइडेंटिफिकेशन ऑलवेज रहा नाम से स्टार्ट होता है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जिस टेंस के नेम में कॉन्टिन्यूअस नाम आपको दिखाई दे, श्योरली उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो रहा नाम से स्टार्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर रहा के साथ हम है ऐड करें या था थी ऐड करें या रहा के साथ होगा होगी ऐड करें। स्टूडेंट्स ये डिपेंड करता है इस फर्स्ट वाले नेम पे। ओके स्टूडेंट्स, यस, यानी यहां पे फर्स्ट नेम प्रेजेंट हो तो रहा के साथ में है ऐड करेंगे। मींस प्रेजेंट टेंस की सभी पहचानों के लास्ट में है ही लगता है। ओके, यदि यहां पे फर्स्ट नेम पास्ट हो तो रहा के साथ था या थी लगेगा, और यदि यहां पे फ्यूचर है तो डेफिनेटली रहा रही के साथ में होगा या होगी लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो पास्ट है तो डेफिनेटली इसके साथ में था लगेगा, रहा था। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक नेम अपने पकड़ में आ गया, आगे तो अपन बना ही सकते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे, etc। etc मीन्स एटसेट्रा, इत्यादि। ये इसका आइडेंटिफिकेशन होगा स्टूडेंट्स। ओके, देन अपन इसका रूल जानने वाले हैं। द रूल ऑफ दिस टेंस, यानी इस टेंस का नियम क्या होता है वो अपन जानेंगे। ओके, वी हैव टू फॉलो द रूल। ओके, यानी अपन को इस टेंस का जो रूल होगा उसको फॉलो करना होगा। तो स्टूडेंट्स ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हर टेंस के अंदर अपने को मेनली 4 टाइप के सेंटेंसेस बनाने होते हैं। वी हैव टू मेक। ओके, एंड फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। देन सेकंड इज अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, एंड थर्ड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, एंड फोर्थ इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स ये अपने 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। एक 5th नंबर और भी होता है, द सेंटेंसेस ऑफ WH वर्ड। द सेंटेंसेस ऑफ WH वर्ड, हालांकि स्टूडेंट्स ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही होता है। तो ये हमारे सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, मैंने आपको कहा था कि टोटल वी हैव टोटल 12 टेंसेस, यानी अपने पास में टोटल 12 टेंसेस होते हैं। 12 में से 2 टेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें डबल रूल होता है। स्टूडेंट्स वो टेंसेस कौन से होते हैं जिनमें डबल रूल होता है? एक तो पास्ट का फर्स्ट यानी सिंपल पास्ट टेंस जो इसके जस्ट बिफोर अपन ने पढ़ा, और एक प्रेजेंट का फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक वो पढ़ा, उसमें डबल रूल होते हैं। और स्टूडेंट्स इनके अलावा बाकी सभी के अंदर तो सिंगल ही रूल होता है। तो ये उस 2 सेंटेंसेस की गिनती में, काउंटिंग में नहीं है, मींस इसके अंदर सिंगल ही रूल अप्लाई होगा।
वो रूल क्या होगा स्टूडेंट्स, वो अपन जानते हैं। ओके, वो रूल ये होता है कि इफ मीन्स यदि, आवर मीन्स हमारा, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता मीन्स डूअर, इज यानी हमारा कर्ता, इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर मीन्स सिंगल इन नंबर, यानी काउंटिंग के अंदर जो सिंगुलर हो दैट इज सिंगुलर नंबर। इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर देन was helping verb is used. Okay students, and if our subject is plural number, plural number means क्या होता है स्टूडेंट्स, more than one, एक से ज्यादा, then WERE were helping verb is used. Okay students, and with them first form of main verb with ing is used in this tense. यानी स्टूडेंट्स यहां एक इंपॉर्टेंट बात और जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, वो क्या, यानी जिस टेंस के अंदर कॉन्टिन्यूअस नेम होता है उसका आइडेंटिफिकेशन रा नेम से स्टार्ट होता है, दिस इज श्योर। वैसे ही जिस टेंस में कॉन्टिन्यूअस नेम होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विथ आईएनजी इज यूज्ड, है ना, दिस इज ऑल्सो श्योर, ये भी श्योर होता है, ये भी निश्चित है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा रूल। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपन इसका एक एग्जांपल जानने वाले हैं जिससे अपन इसको वेरी इजीली समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एक सेंटेंस है, गायें गायें घास चर रही थी, गायें घास चर रही थी। दिस इज आवर एग्जाम्पल, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। सबसे पहले सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आइडेंटिफाई करने का वही प्रोसेस मैंने आपको बताया। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो अपने सामने सब कुछ है, एग्जाम्पल भी है, रूल भी है, आइडेंटिफिकेशन भी है, तो वेरी इजीली अपन बता पा रहे हैं। लेकिन अंडरस्टैंड कीजिएगा स्टूडेंट्स, अपन जब कहीं भी चल रहे होते हैं या मतलब अकेले ऐसे टाइम में अपने को सेंटेंसेस बनाने होते हैं जब अपने सामने कुछ भी नहीं होता है, या कोई भी एनीबडी कैन आस्क अस, यानी अपने से पूछ सकता है कि ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस का आपको टेंसेस बताना है कि इसमें कौन से टेंस का यूज हुआ है। तो वो यूं अपन आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहां इसके अंदर लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में रहा रही नाम को देख के अपन अंडरस्टैंड करेंगे, अपन जान पाएंगे कि डेफिनेटली कोई न कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि रहा रही का यूज कॉन्टिन्यूस, सर ने बताया था जिस टेंस में कॉन्टिन्यूअस नेम होता है उसी के अंदर रहा रही लगता है। तो रहा रही है तो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस नेम अपने पकड़ में आया, राइट। एंड देन कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। ओके, इसको अपन डिफरेंशिएट कैसे करें, तो इसको यूं करेंगे कि था थी इसके साथ में लगा है, तो स्टूडेंट्स था थी, सर ने कहा था प्रेजेंट में तो है लगता है, फ्यूचर में होगा होगी लगता है, तो ये था थी पास्ट में लगता है, तो ये पास्ट नाम भी अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया। तो हमारे पास टेंस का नेम अपने पकड़ लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसमें है, और देन जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्टूडेंट्स रूल होता है उसी को अपन यूज में लेंगे। ओके, आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी डिवाइडेशन ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस का डिवाइडेशन करेंगे। मीन्स व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज द मेन वर्ब, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस मैं आपको बता ही चुका हूं। हु डज एनी वर्क इन आवर सेंटेंस, यानी हमारे सेंटेंस के अंदर जो कोई काम करता है दैट इज आवर सब्जेक्ट, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो गायें घास चर रही थी, स्टूडेंट्स घास चरने का काम कौन कर रही थी, गायें, मीन्स काउज जो है, दिस इज सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द मेन वर्ब। Next students, we have to identify the main verb. Okay student, just before identification, identification से just पहले जो भी होता है, जैसे चर, उसमें ना ऐड कर दीजिएगा, that is our main verb। चर में ना ऐड करेंगे, चरना, तो स्टूडेंट्स ये हमारी हो गई मेन वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की प्रोसेस में मैं आपको बता चुका हूं। 3 इंटरोगेशन वर्ड होते हैं, क्या, किसे, किसको, इनको लगा करके अपन ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, गायें क्या चर रही थी, यानी जो मिल गए उनके बीच में अपने को क्या लगा करके ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, और ऊपर से इनका जो आंसर आता है दैट इज आवर ऑब्जेक्ट। तो गायें क्या चर रही थी, ऊपर से आंसर आ रहा है घास, तो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ओके देन स्टूडेंट्स आई हैव टोल्ड टू यू, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सब्जेक्ट ऑलवेज कैरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नीचे हमेशा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है, गायें। देखिए स्टूडेंट्स, एक गाय को बोलते हैं काउ, दिस इज सिंगुलर नंबर, बट इसके साथ में गायें हैं, इज दिस सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, यानी ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो स्टूडेंट्स गायें हैं, प्लूरल नंबर है, देन इसका प्लूरल एस के साथ में ऐड और कर देंगे, दिस इज प्लूरल नंबर काउज। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल मोहन, सोहन, रोहन, गीता, सीता, ये वैसे कोई नेम है या फिर ये अपनी होल फैमिली, पूरी फैमिली का सेंस करवा रहा है, तो ये होल फैमिली यानी पूरी फैमिली का सेंस करवा रहा है। देन इसको अपन पर्टिकुलर बनाने के लिए इसके पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे, द काउच। ओके, दिस इज आवर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को यहां राइट डाउन करते ही स्टूडेंट्स अपने को वी हैव टू नो द रूल ऑफ दिस टेंस, यानी इस टेंस का रूल जानना है। तो विद सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट वर हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, द काउज, दिस इज सिंगुलर, इज दिस सिंगुलर और प्लूरल, दिस इज प्लूरल नंबर, और विद प्लूरल सब्जेक्ट वर हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, है ना, यानी प्लूरल के साथ में वर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। देन मैंने यहां पे वर का यूज कर दिया, द काउज वर। अब देखिए स्टूडेंट्स, वही बात मैं आपकी हर क्लास के अंदर मैं आपको यही बात बताता हूं कि ये अपन जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, बट इसके बाद में अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी अपने को बनाना है, इंटेरोगेटिव भी बनाना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना है। तो स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंसेस में अपन क्या करेंगे, मैंने इसी सेंटेंस का जब अफर्मेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नहीं या फिर कोई नेगेशन वर्ड का यूज करेंगे, देन अपने को नीचे नोट का यूज करना होगा। और स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बता चुका हूं नोट के अंदर 3 लेटर्स होते हैं, NOT 1 2 3, और नोट का यूज हमेशा थर्ड नंबर पे ही होता है स्टूडेंट, छोड़ के WH वर्ड वाले सेंटेंसेस को, है ना। तो द काउच वर, यानी इसका अफर्मेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो थर्ड नंबर पे, द काउच स्टूडेंट्स नंबर 1, यानी एक ही चीज है, वर सेकेंड, और थर्ड नंबर पे नोट का यूज कर देंगे तो वो अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स। देन इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अपने को बनाने होंगे, तो स्टूडेंट्स हिंदी वाले सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा और बीच में अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स बताओ, इंग्लिश बनाते समय, है ना, इंग्लिश बनाते समय क्या करेंगे, वो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट से पहले पुटअप कर दें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें, दैट इज आवर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वही हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ओके, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब को भी सब्जेक्ट से पहले पुट अप करेंगे, थर्ड नंबर पे नोट का भी यूज कर देंगे, दैट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स। ओके, यस। और द सेंटेंसेस ऑफ WH वर्ड, इनको कैसे बनाते हैं, WH वर्ड वाले सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, उनके शुरू में ये जो इंटेरोगेशन वर्ड होते हैं, क्या, किसे, किसको, कहां, ये स्टार्टिंग में नहीं लगते हैं, बिगिनिंग में नहीं रहेंगे, ये स्टूडेंट्स कहां लगते हैं, या तो ऑब्जेक्ट की जगह या फिर ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब दोनों के बीच में लगते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अपन सपोज कीजिएगा अपन क्या का यूज कर रहे हैं, तो फिर क्या का यूज कहां पे होगा, ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट हट जाएगा, इसकी जगह क्या का यूज होगा। अब क्या को इंग्लिश में स्टूडेंट क्या बोलते हैं, व्हाट, तो स्टार्टिंग में इंग्लिश बनाते समय स्टार्टिंग में शुरू के अंदर व्हाट का यूज करेंगे, और बाद में वही इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाली प्रोसेस रहेगी, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड, उसके जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, और उसके जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, यानी WH वर्ड वाले के अंदर भी सब्जेक्ट बाद में ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले पुटअप करना ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो राइट, आप समझ गए होंगे। अब देखिए द काउज वर्ड, अब अपने पास में स्टूडेंट्स बचा क्या, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब, ये स्टूडेंट्स एक क्रॉस साइन के रूप में आते हैं, यानी इंग्लिश के अंदर ऑब्जेक्ट पहले होता है, मेन वर्ब बाद में होती है, बट हिंदी के अंदर ऑब्जेक्ट पहले मेन वर्ब बाद में होती है, बट इंग्लिश में मेन वर्ब पहले आएगी, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। मेन वर्ब है चरना, चरना को इंग्लिश में स्टूडेंट बोलते हैं ग्रेज, GRAJD, ग्रेज मींस चरना, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, बट वी हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद ING, यानी अपने को, ये तो फर्स्ट फॉर्म है और अपने को यहाँ पे फर्स्ट मेन रूल कहता है कि फर्स्ट फॉर्म में ING भी ऐड करो, तो ये फर्स्ट फॉर्म है और इसमें ING का यूज करेंगे, तो ग्रेज के साथ में ING लगा देंगे,
तो ग्रेजिंग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देन हमारा ऑब्जेक्ट क्या, घास। घास को स्टूडेंट्स अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रास, GRASS, ग्रास। ओके स्टूडेंट्स, डन। और इसके बाद में ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, ये इंग्लिश में फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। फिर भी स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट के माध्यम से आप विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे से आप पूछ सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। स्टूडेंट्स ये रेगुलर क्लासेस यूं ही अपनी आती रहेगी और आप इसको आप खुद भी पढ़ें और अपने स्टूडेंट्स, अपने जो साथ वाले फ्रेंड्स हैं उनके साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहें और इस अपनी क्लासेस का फ़ायदा सभी को मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। ओके।